क्लूपत्रा मिस्र की मलिका और सिकंदरिया की हुक्मरान यूनानी खानदान बतलेमिस में से थी। वो बतलेमिस सिजधम के हान 69 कबल मसीह में पैदा हुई। इसका बाप इक्तदार से महरूम होने के बाद रोम की हिमायत से बहाल हुआ था। इसके साथ मिस्र पर रोम की गुलामी का साया पड़ना शुरू हो गया था। बादशाह अहल रोम का मकरूज था। उसने रोम की मजलिस अमरा से वादा किया था कि इसके मरने के बाद मिस्र पर रोम का कब्जा होगा। 51 कबल मसीह में इसका इंतकाल हो गया और इसकी औलाद में सबसे बड़ी क्लूपत्रा थी, जिसकी उम्र उस वक्त 18 साल और दूसरी लड़की आरहीनियो थी। इससे छोटा लड़का था जो बाद में बतलेमिस चहारदम और छोटा लड़का पंजहारदम कहलाया। शाह मिस्र की वसीयत के मुताबिक इसका बड़ा लड़का और बड़ी लड़की मुश्तरका तौर पर ताजो तख्त के वारिस करार पाए और मिलकर हुकूमत करने लगे। लेकिन कसर शाही दो ग्रुपों में तकसीम हो गया। क्लूपत्रा का हामी ग्रुप कमजोर निकला और क्लूपत्रा को जलावतन होना पड़ा। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जवां साथ क्लूपत्रा शाम के इलाके से एक फौज लेकर मिस्र में दाखिल हो गई। इन्हीं दिनों रोम में शहंशाह पोम्पी और इसके हरीफ जूलियस सीजर में रस्साकशी शुरू हो गई। पोम्पी शिकस्त के बाद पनाहगाह की तलाश में मिस्र आया, लेकिन साहिल पर ही दरबारियों के हाथों कत्ल हो गया। जूलियस सीजर पोम्पी के तारुफ में मिस्र पहुंचा और मलका क्लूपत्रा के दाम हुस्न में गिरफ्तार हो गया। क्लूपत्रा ने सीजर की मद से अपने दुश्मनों का सफाया किया, जिनमें इसका भाई और छोटी बहन शामिल थे। इधर रोम में सीजर का काबिल एतमाद नायब एंथोनी रोम के मामलात की निगरानी करने लगा। अब सीजर और मलका क्लूपत्रा दोनों अपने दुश्मनों के खौफ से आजाद जिंदगी के मजे लूटने लगे। क्लूपत्रा के बदन से सीजर का एक बेटा सेजरीन पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश से कुछ अरसा बाद सीजर को वापस रोम जाना पड़ा। मिस्र से आकर सीजर फतुहात में मसरूफ रहा। जश्न फतुहात के मौके पर क्लूपत्रा भी रोम पहुंच गई और रोम की मलका बनने के ख्वाब देखने लगी। लेकिन पोम्पी के हामियों ने फिर सर उठा लिया और सीजर को कत्ल कर दिया। अब क्लूपत्रा ने अपने बेटे सीजरीन को तख्त पर बिठाने का ख्वाब देखा और इसने सीजर के नायब एंथोनी को अपने दाम फरेब में गिरफ्तार कर लिया। एंथोनी ने इसे सिकंदरिया लौट जाने और मुनासिब वक्त का इंतजार करने को कहा। रोम में अक्टोरियन ने गलबा पा लिया तो एंथोनी भी सिकंदरिया आ गया। इसके ताल्लुकात भी सीजर की तरह क्लूपत्रा से आगे बढ़े। मलका हमला हो चुकी थी। एंथोनी 40 कबल मसीह में रोम वापस चला गया। 6 माह बाद क्लूपत्रा के हाथ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एंथोनी मिस्र और शाम में नाकामी के बाद मिस्र आ गया। ऑक्टोवियन ने एंथोनी के खतरा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मिस्र पर यलगार कर दी। एंथोनी मारा गया और क्लूपत्रा कैद कर दी गई। वो चाहती थी कि अगर वो जिंदा रहती तो ऑक्टोरियन से और इसके बच्चों को मिस्र की सड़कों पर जलीलो रुस्वा करेगा। क्लूपत्रा ने ऑक्टोरियन से एंथोनी की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी। कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, डोली में बैठकर वापस आई और हमाम तैयार करने का हुक्म दिया। गुस्ल करके जरतार लिबास पहना, बाल गंदवाए और सोफे पर दराज हो गई। कुछ देर बाद महल में हंगामा बर्पा हो गया। क्लूपत्रा शहाना पोशाक में अब्दी नींद सो रही थी। सेंथोरियो ने बताया, आज सुबह एक दहकान अंजीरों की टोकरी लेकर आया था। नामालूम दहकान से जहरीला सांप मंगवाया गया। मलका ने टोकरी से सांप निकाला और इसे डसने के लिए अपने जिस्म पर छोड़ दिया। सांप के जहर ने फौरन असर किया और हुस्न की देवी क्लूपत्रा की जान निकल गई। मरने के बाद जब लाश का मुआयना किया गया तो जिस्म पर सांप के डसने के निशानात मिले।